हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीकेबी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है दिनेश कुमार और एसएससी सीजीएल 2024 में सिलेक्टेड हूँ। दोस्तों, हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही है वोकेब के लिए, दोस्तों अब एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे। 40 से 50 दिन के बाद आपका सीजीएल प्री का एग्जाम हो जाएगा। काफी सारी चीजें एसएससी सीजीएल 2025 में चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। और दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो में और लेके आ रहा हूँ कि एसएससी में अब जो अपना जो एग्जाम का जो परफेस है कि मतलब आपको किस टाइप से एग्जाम आपको दिखाई देगा, पहले की बजाय अब चेंज हो गया है। और दोस्तों, उसकी जो वेंडर है वो भी टीसीएस नहीं करवाएगी अभी एग्जाम, ये भी चेंज हो चुका है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो दोस्तों वोकेब की जो डेली हमारी सीरीज चल रही है उसकी चौथी क्लास आज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे की सारी क्लासें देख ली है, उनका रिवीजन आपने दोस्तों प्रॉपर कर लिया है। क्योंकि दोस्तों ये वो रामबाण क्लास है जहां से आप इंग्लिश में 100% अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। आप पहुंच सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर तक दोस्तों इस क्लास के थ्रू। क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी मैं वहां पे जो वोकेब्स पढ़ा रहा हूं, आप इसको सर्च कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। हर एग्जाम में आपको कोई वर्ड 3 बार, कोई वर्ड 4 बार, कोई वर्ड 5 बार। दोस्तों, अगर आपको फ्री में ये सब कुछ मिल रहा है तो दोस्तों क्यों ना आप एक बार जी जान लगा के मेहनत करके एकदम डिलीजेंट होके, दोस्तों आज तो वर्ड भी इंपॉर्टेंट लिया है, डिलीजेंट, इतना परिश्रम करके दोस्तों अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए और सिलेक्शन तक पहुंचिए दोस्तों। और साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो एजुकेशन चल रहा है अभी थोड़ा न्यू है, तो दोस्तों आप इसको सपोर्ट जरूर कीजिए। और सपोर्ट में सिर्फ आपको दोस्तों इतना करना है कि हमारे जो एजुकेशन चैनल है डीकेबी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, आप इस क्लास का एकदम पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस तरह से इस फॉर्मेट को तैयार किया है ताकि आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख ले, ताकि आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे और कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो बीच में भी दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वोकेब के लिए। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं शुरू में ना काफी इजी मीनिंग्स लेता हूँ और लास्ट में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाता हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। शुरू करते हैं क्लास, चलिए आइए भाइयों पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने वर्ड लिया है वो दोस्तों मैंने लिया है डिलीजेंट, DILIGENT। दोस्तों डिलीजेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और दोस्तों डिलीजेंट का मतलब है परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब है कि आप दोस्तों मेहनती हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं डिलीजेंट। दोस्तों जैसे एक बहुत बड़ी चीज है, पहले कई सारे लोग ऐसे बोलते थे कि जैसे बोर्ड के एजुकेशन में परसेंटेज की वैल्यू नहीं है कि इतने परसेंट। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, परसेंटेज की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। दोस्तों परसेंटेज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ परसेंटेज की अब कोई वैल्यू नहीं है, कंपटीशन है। लेकिन दोस्तों परसेंटेज ये चीज दिखाता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। वो है दोस्तों ये वर्ड डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है परिश्रमी, मेहनती। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसके 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स। और दोस्तों पहला वर्ड है हार्ड वर्किंग। दोस्तों डिलीजेंट का मतलब है परिश्रमी और दोस्तों पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है हार्ड वर्किंग। दोस्तों प्रॉपर आपको एक नोट्स तैयार करने, मैं जो सारी चीजें लिख रहा हूं वो आपको नोट करनी है। दोस्तों हार्ड वर्किंग, दोस्तों हार्ड और वर्क दोनों अलग अलग वर्ड है। हार्ड का मतलब है कि आप कठोर ज्यादा, और दोस्तों वर्क यानी कार्य, यानी आप दोस्तों हार्ड वर्किंग कितने हैं, आप कितने मेहनती हैं। ये दोस्तों आप दिखाता है कि आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इसका मतलब है कि मेहनत है वो सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों हार्ड वर्क का जो सिनोनिम्स है वो है डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड हम दोस्तों यहां पे ले रहे हैं लेबोरियस, LABORIOUS। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा ये वर्ड। दोस्तों मैं जो यहां पे स्टार मार्क करवा रहा हूं ना, वो वर्ड तो आपको हर एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में भी मिलेगा। दोस्तों हमारा इतना तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है वोकेब के मामले में कि जो वर्ड हमने बता दिया वो एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। और दोस्तों आप नोट कर लीजिए, आने वाले सीजीएल परी 2025 में किसी न किसी शिफ्ट में लेबोरियस आपको वर्ड 100% मिलेगा। और लेबोरियस का मतलब है दोस्तों आप कितना
परिश्रम कर सकते हैं। दोस्तों ये लेबर से रिलेटेड है। लेबर की मतलब कोई लेबर होती है वो कितना मेहनत करती है, तो दोस्तों वो लेबोरियस है। ये दोस्तों लेबोरियस का मतलब है कठिन परिश्रम करने वाला, लेबोरियस। दोस्तों इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों इंडस्ट्रियस। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं सारे इतने बेहतरीन वर्ड लिए मैंने, दोस्तों आप इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी आपको आने वाले हर एग्जाम में, चाहे वो CHL, CGL, MTS, SSC, GD कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वहां पे आपको ये 100% ये वर्ड मिलेगा, इंडस्ट्रियस। दोस्तों पहले क्या होता था कि कुछ टाइम पहले दोस्तों हार्ड वर्किंग, लेबोरियस ऐसे वर्ड पूछे जाते थे, लेकिन दोस्तों अब जो SSC या कोई भी एग्जाम वो दोस्तों यहां से वर्ड पूछता है। जैसे आपको डिलीजेंट दे दिया और उसका सिनोनिम पूछ लिया, और दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंडस्ट्रियस। दोस्तों आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। मैं आपको एक निमोनिक्स बताता हूं, इंडस्ट्री, यानी कि इसको याद रखने का तरीका यह है कि जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो उद्योग धंधों वाले जो लोग हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती, परिश्रमी। दोस्तों इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। इंडस्ट्री वाले जो लोग यानी उद्योग धंधे वाले, जैसे अंबानी, अडानी, दोस्तों ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपन तो सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इस वर्ड को किस तरह से याद रखना है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। दोस्तों ये ट्रिक भी हो गई, और दोस्तों आपको याद भी रखना है। दोस्तों अगला वर्ड है एक्सपीरियंस। दोस्तों ये वर्ड तो आपने सबने सुना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। मान लो आप किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, यानी आपके पास इस कार्य की जो अनुभव है वो कितना है, या आप मेहनत आपने कितनी की है किसी कार्य को लेके, वो दोस्तों दिखाता है एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विगोरस। दोस्तों विगोरस है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। दोस्तों विगोरस, VIGOROUS, विगोरस का मतलब है कि दोस्तों ये एनर्जी से रिलेटेड है कि आप कितनी एनर्जी से किसी कार्य को कर सकते हैं, आप कितने मेहनती होकर कितनी ऊर्जा लगा के किसी कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं विगोरस। और दोस्तों निमोनिक्स से बहुत सारी चीजें आप इसको इससे रख सकते हैं। दोस्तों एक टेबलेट आती है विगोरा दोस्तों एनर्जेटिक टेबलेट्स आती है, आपको पता होगा। तो दोस्तों विगोरस आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो विगोरा टेबलेट है वो एनर्जी देती है, यानी परिश्रमी आपको बनाती है। तो दोस्तों विगोरस को आप विगोरस भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, हर एक वर्ड यहाँ पे कब जो पूछा गया है वो 3-3, 4-4, 5-5 बार हर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेरी। दोस्तों वेरी का मतलब होता है, वैसे तो इसके 2 वर्ड मीनिंग है। एक वेरी का मतलब सावधान भी होता है, और दोस्तों एक वेरी का मतलब होता है परिश्रमी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जो मैं लिखवा रहा हूं इसको नोट भी कर लिए। और दोस्तों अगला जो वर्ड हम बात कर रहे हैं इसके सिनोनिम की, वो है दोस्तों एक्टिव, ACTIVE। दोस्तों एक्टिव का मतलब है कि आप कितने सक्रिय हैं किसी कार्य को लेके, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितने परिश्रमी हैं, वो दोस्तों दिखाता है डिलीजेंट। और एक्टिव भी उसका एक सिनोनिम है। जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है ASSIDUOUS। ये है दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ASSIDUOUS। इसका मतलब है मेहनती, परिश्रमी। दोस्तों आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये नेक्स्ट अब आने वाले सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा। दोस्तों एक बार मैंने जो बोल दिया ना कि ये वर्ड आपको मिलेगा, तो आप गारंटी लिख लीजिए कि ये 100% आने वाले एग्जाम्स में आपको ये दिखेगा, ASSIDUOUS। इसका आपको या तो सिनोनिम पूछ सकता है या एंटोनिम पूछ सकता है, 100% ये एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, ये हमारी गारंटी है वोकेब्स को लेके। और दोस्तों ये बैच है जो वोकेब वाला डेली चल रहा है, सारे वर्ड्स इसी क्लास से आएंगे, इस क्लास से एक भी वर्ड बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों डिलीजेंट का एक जो सिनोनिम है वो है ASSIDUOUS। एसिडस का मतलब है कि आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक लास्ट वर्ड आज का जो इसका 10वां सिनोनिम है वो दोस्तों है शेड्यूलस, SEDULOUS। शेड्यूलस का मतलब भी है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क। तो दोस्तों एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूं सारे वर्ड्स, जो 10 मैंने आपको वर्ड्स दिखाए हैं, बताए हैं, जिनके मीनिंग्स आपको मैंने बताए, निमोनिक्स मैंने आपको बताए, वो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों पहला जो वर्ड था वो था हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का दोस्तों जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग। सेकंड जो वर्ड हमने दोस्तों लिया है वो लेबोरियस।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको निमोनिक्स में लेबर से याद रख सकते हैं कि लेबर बेचारी कितनी मेहनत करती है कड़ी धूप में। दोस्तों आप सिर्फ छांव में बैठ के दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें भी दोस्तों आपको अगर आलस आ रहा है तो दोस्तों उन गरीब मजदूरों के बारे में एक बार सोच लीजिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं और मेहनत से अपने परिवार को पालते हैं। तो दोस्तों इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, लेबर से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंडस्ट्रियस। दोस्तों मैंने इंडस्ट्रीज को आपको बता दिया कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योग धंधों वाले जो लोग हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दिन रात एक करते हैं। दोस्तों हम तो उनके आगे कुछ भी मेहनत नहीं करते, हमें तो सिर्फ 8 से 9 घंटे अगर पढ़ाई करनी है, अगर वो भी हम नहीं कर पाते तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज को हमें याद रखना है, इंडस्ट्री वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पे याद करवाते हुए भी चल रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सपीरियंस। आपको पता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस के अंदर आएगी, अनुभव के अंदर आएगी। एक्सपीरियंस का मतलब है दोस्तों अनुभव। नेक्स्ट जो वर्ड लिया था हमने दोस्तों लिया था विगोरस, अर्नेस्ट। विगोरस को दोस्तों आपको विगोरस याद रखना है, ये एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी और दोस्तों एक्टिव। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड इनमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों एसिडस, ASSIDUOUS। दोस्तों इस वर्ड को आप 100% मार्क रखिए, ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। ASSIDUOUS इसका मतलब है परिश्रमी। और ये दोस्तों एक न्यू वर्ड है शेड्यूलस। दोस्तों ये एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये देखने को मिले। और डिलीजेंट का तो दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम सिनोनिम्स पूरे कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। दोस्तों क्लास में मजा आ रहा है ना? दोस्तों एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हुए चल रहा हूं। दोस्तों आपको रिवाइज में करवाता चल रहा हूं। बस आप शर्त है कि आपका ध्यान 100% यहां पर रहे, आप पूरी क्लास को देखें और दोस्तों अपने सपनों को पूरा करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं एंटोनिम्स। दोस्तों डिलीजेंट का जो मतलब था वो था कि मेहनती। तो दोस्तों हमें इसके ऐसे वर्ड्स लेने हैं जहां पे जिनका अर्थ हो कि वो या तो सुस्त हो, आलसी हो, मेहनत नहीं करता हो, उदासीन हो, नेग्लिजेंट हो, लापरवाह हो, लेजी हो, स्लगिश हो, स्टोइक हो, स्लेक, चैलेंट और एपेथिक। दोस्तों ये सारे वर्ड्स है, एक एक करके बात करते हैं। तो शुरू करें दोस्तों। पहला वर्ड है जो दोस्तों मैंने लिया डिलीजेंट का, वो है दोस्तों लिथार्जिक, LETHARGIC। दोस्तों लिथार्जिक का मतलब है कि आप आलसी हैं। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी, बचपन में एक गधा था जो बहुत आलसी था, और जब उसका मालिक उसको कहीं व्यापार के लिए उसके ऊपर नमक लाद के लेके जाया करता था, तो एक दिन उसको एक ट्रिक समझ में आई कि वो पानी में बैठ जाता था और जो सारा नमक है वो पानी के अंदर घुल जाता था। दोस्तों यही वो वर्ड है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब है आलसी। तो दोस्तों आपको भी गधों की तरह आलसी नहीं होना, आपको भी घोड़ों की तरह तेज रेस दौड़नी है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो दोस्तों पहला वर्ड है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब है आलसी, कि आप कितने आलसी हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल डिलीजेंट का अपोजिट वर्ड है। दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए और इसका मीनिंग जरूर लिख लीजिए, लिथार्जिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो दोस्तों है इंडिफरेंस, INDIFFERENCE। दोस्तों इंडिफरेंस का वैसे तो मतलब होता है उदासीन। और दोस्तों उदासीन का दोस्तों ये ऐसे वर्ड है जिनका मीनिंग 2 से 3 अलग अलग मीनिंग्स निकाले जाते हैं। उदासीन का मतलब है कि आप ऐसे हैं कि आप किसी कार्य के प्रति एक्टिव नहीं है, आप सक्रिय नहीं है, आप मेहनती नहीं है। तो दोस्तों इस सेंस में इसको लिया जाता है कि इंडिफरेंस अगर आपको कहीं दिख जाए तो दोस्तों वो डिलीजेंट का एंटोनिम होगा, और इंडिफरेंस का मतलब है दोस्तों उदासीन। तो नेक्स्ट जो दोस्तों वर्ड बात कर रहे हैं वो है दोस्तों नेग्लिजेंट, NEGLIGENT। दोस्तों नेग्लिजेंट का भी मतलब है कि आप किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक्टिव का भी एंटोनिम है। और दोस्तों डिलीजेंट का भी एक जो एंटोनिम है वो है नेग्लिजेंट, यानी आप किसी चीज को तुच्छ समझते हैं, कार्य नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते। तो दोस्तों ये है नेग्लिजेंट। नेक्स्ट जो दोस्तों वर्ड है वो रेकलेस, RECKLESS। दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि ये बंदा बहुत केयरफुल है, सावधान है। दोस्तों उसी का एंटोनिम यहां पे मैंने लिया है रेकलेस, और रेकलेस का मतलब है दोस्तों लापरवाह। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा ये बंदा एग्जाम में फेल हो गया। दोस्तों फेल होने का जो कारण है ना
वो दोस्तों है रेकलेस यानी लापरवाह। दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज नहीं होती। जब वो एग्जाम देते हैं कुछ दिनों बाद वो सोचते हैं मैंने तो बहुत ज्यादा मेहनत की। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जब एग्जाम हो जाता है, आंसर की आ जाती है और उसके 15 से 20 दिन बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने लापरवाही की थी और उसी की वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इस वर्ड को आप याद रखिए, साथ ही इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मुझे लापरवाह नहीं बनना अपनी पढ़ाई के प्रति। और दोस्तों एक सिलेक्शन लेना है। और मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिए, अब की बार आखिरी बार। दोस्तों इसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे करनी है। तो दोस्तों रेकलेस है लापरवाह। और दोस्तों इसका जो मैं आपको सिनोनिम्स भी बता दूं, वो दोस्तों है केयरफुल। और दोस्तों इसका एक वर्ड है वो है केयरलेस। दोस्तों केयरलेस, रेकलेस, ये दोनों केयरफुल के एंटोनिम है और इनका मतलब है लापरवाह। नेक्स्ट जो दोस्तों वर्ड है वो हम बात कर रहे हैं लेजी। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि आपने कई बार कहानी में सुना होगा वंस अपॉन ए टाइम ए लेजी किंग। ये बहुत सारी चीजें। लेजी का मतलब है दोस्तों आलसी। इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, लेजी का मतलब है आलसी, ये सबको पता है। दोस्तों नेक्स्ट है स्लगिश, SLUGGISH। दोस्तों अगर आप इस वर्ड को चेक करेंगे ना, कम से कम 5 से 10 बार ये CGL CHSL सब एग्जाम में पूछा गया है। स्लगिश का मतलब है नॉट एक्टिव या फिर सुस्त। दोस्तों अगर कोई सुस्त होगा तो वो मेहनती नहीं हो सकता, कोई आलसी होगा तो वो मेहनत कर नहीं सकता। और दोस्तों जो मेहनत नहीं कर सकता वो अपने सपनों को पंख उड़ा नहीं दे सकता। तो दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए। और दोस्तों स्लगिश का मतलब है सुस्त। नेक्स्ट जो दोस्तों वर्ड है वो है स्टोइक। और स्टोइक का मतलब होता है दोस्तों उस कोई ऐसा आदमी जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़े। स्टोइक का मतलब है दोस्तों उदासीन। दोस्तों ये इडियम्स में भी कई बार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार पूछा जाता है। ऐसी चीज जिससे किसी चीज से फर्क ना पड़े, कि मतलब चाहे खुशी हो दुख हो, तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्टोइक यानी उदासीन। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड स्लेक। दोस्तों ये भी डिलीजेंट का एंटोनिम है और स्लेक का मतलब है कि आलसी, कामचोर। दोस्तों इसको बोलते हैं कामचोर। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा अरे ये आदमी तो बहुत कामचोर है। कामचोर का मतलब है काम में चोरी करना, यानी काम को पूरे दिल से ना करना, पूरी मेहनत से ना करना। इसका मतलब है स्लेक। स्लेक यानी आलसी, कामचोर। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, CHALANT। दोस्तों चैलेंट का मतलब है बेपरवाह। दोस्तों बहुत सारे लोग अभी भी बेपरवाह हो रखे होंगे जब CGL के अंदर 15,000 वैकेंसी आई हुई है, CHSL के अंदर दोस्तों 3,131 वैकेंसी आई हुई है, सिलेक्शन फेज के अंदर दोस्तों 2187 वैकेंसी आई हुई है। फिर भी लोग दोस्तों बेपरवाह है, यानी उनको कोई मतलब नहीं है कि मुझे मेहनत करनी है या नहीं करनी, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। ये दोस्तों वो वर्ड है चैलेंट, CHALANT। चैलेंट का मतलब है कि आप बिल्कुल बेपरवाह हैं दोस्तों, आपको कोई मतलब नहीं है सिलेक्शन लेने से, पढ़ाई करने से। इसके लिए दोस्तों ये वर्ड यूज किया जाता है। दोस्तों एक एक वर्ड आपको एक एक रियल लाइफ की घटनाओं से दोस्तों समझा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हिंदी मीनिंग लिख रहा हूं। दोस्तों इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि इतना बेहतरीन और इतने सारे वर्ड्स एक एक वर्ड के समझाना, उनके एग्जाम्पल्स देना, रियल लाइफ से दोस्तों उनको जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, लास्ट वर्ड है इसका एपैथिक, APATHIC। एपैथिक का भी मतलब दोस्तों होता है उदासीन। दोस्तों ये वर्ड आपको सबको पता है, ये पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब तो इसको थोड़ा एग्जाम में मैंने कम कर दी क्योंकि बहुत बार पूछ लिए गए हैं। एपैथिक का मतलब है उदासीन। और दोस्तों यहाँ पे सारे वर्ड मैंने लिख दिए, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो लिथार्जिक था, उसके बाद दोस्तों हमने स्लोथफुल, इंडिफरेंस, नेग्लिजेंट, रेकलेस, लेजी, स्लगिश। दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ, स्लगिश और दोस्तों चैलेंट और एक दोस्तों ये लिथार्जिक। ये तो हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, बस आपको तो इनको 100% दोस्तों याद करना। जो मैंने यहाँ पे 21 वर्ड आपको यहाँ पे बताए सब कुछ याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमने बता दिया लिथार्जिक, स्लोथफुल, इंडिफरेंस और नेग्लिजेंट, रेकलेस या लापरवाह,
स्लगिश, स्टोइक, स्लेक, चैलेंट और एपेथिक। दोस्तों ये सारे डिलीजेंट के एंटोनिम है। दोस्तों हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। हमने टोटल दोस्तों 10 से 12 मिनट के अंदर 21 से ज्यादा वर्ड सीखे हैं, उनके मीनिंग्स देखे हैं, उनके लाइव एग्जांपल्स देखे हैं। दोस्तों ये है हमारी वीडियो की क्वालिटी। तो दोस्तों आपको बता दूं, डीकेबी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नए नए इनिशिएटिव। दोस्तों अभी हमारी मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, जहां मैं मैथ्स में ट्रिक्स वाले वीडियो और दोस्तों इंग्लिश के अंदर वोकेब। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहा, हमारा चैनल ग्रो होता है जल्दी, तो दोस्तों हम जीके और रीजनिंग के लिए भी क्लासेस शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।